हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है किंगडम प्लांटी। ठीक है, अभी तक जो हमने 3 किंगडम पढ़े थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजे, वो छोटे-छोटे थे। पर यहाँ से अब हमारे 2 मेन किंगडम शुरू होते हैं जो बड़े-बड़े हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है किंगडम प्लांटी। इनकी अगर खासियत की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि मॉडर्न और एडवांस होते हैं। सारे की सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं और इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगला, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। अगर बात करें तो ये आगे चल के फर्दर डिवाइडेड होते हैं 5 कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में, जिसके अंदर जिनका नाम है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अब जिनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट किंगडम के अंदर जो पहली डिवीजन आती है उसको बोलते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, और इस डिवीजन के अंदर जो प्लांट आते हैं उनको कॉमनली एल्गी कहा जाता है और ये परमानेंटली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक यानी कि पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। ठीक है, और इनकी जो बॉडी होती है इसमें कोई डिवीजन नहीं होती। ठीक, और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में आपका मोस्ट कॉमन होता है स्पायरोगायरा, चारा, ओल्थ्रिक्स और क्लैडोफोरा। ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करें तो देखो, जैसे कि होता है ना पूर्वज वाला जो सीन होता है। जैसे कि इंसानों में हमें पता है कि जो हमारे पूर्वज थे वो पहले बंदर जैसे होते थे, पेड़ पौधों पे रहते थे। फिर वहाँ से हमारा जो क्या है इवोल्यूशन हुआ और आज की डेट में हम ऐसे होमोसेपियंस बने हैं। ऐसे ही प्लांट जो थे, वो जो सबसे पहले प्लांट जो एग्जिस्टेंस में आए वो आपके थैलोफाइटा थे, जो कि सबसे पहले लाइफ कहाँ आई, पानी के अंदर आई। तो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। जो सबसे पुराने टाइप के प्लांट होते हैं इनको एल्गी कहा जाता है। इनकॉन्स्पिक्यूअस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इनके जो छुपे हुए थे, दिखते नहीं थे साफ। ठीक है, और इनकी बॉडी में कोई डिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी अगर हम कोई प्लांट को देखते हैं तो हमें पता है इसकी रूट है, इसकी स्टेम है, इसकी लीफ है। लेकिन इन प्लांट को जब हम देखते हैं तो उसमें कोई डिवीजन नहीं होती, ना रूट दिखता है, ना स्टेम दिखता है, ना फ्लावर दिखता है, ना फ्रूट दिखता है। जैसे चारा आपने देखा होगा, जो गाय भैंस खाती है चारा आपने देखा होगा, चारे में कहीं आपको रूट दिखाई देती है या स्टेम दिखाई देता है या लीफ दिखाई देती है, नहीं ना। तो ये होता है आपके थैलोफाइटा, जिसमें बॉडी में कोई डिवीजन नहीं होती, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन छुपे हुए होते हैं और ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। सेकंड डिवीजन में आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें तो इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। जैसे एम्फीबियन जो होते हैं वो प्लांट और लैंड दोनों पे सरवाइव कर लेते हैं, ऐसे ही ये ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर में भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अगर इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी के अंदर जो डिवीजन होती है वो 3 चीज़ की होती है। मतलब इन प्लांट को देखोगे अगर आप तो आपको रूट समझ में आएगा, रूट लाइक कोई स्ट्रक्चर समझ में आएगा, स्टेम दिखाई देगा और लीफ लाइक कोई स्ट्रक्चर नज़र आएगा। लेकिन इनके अंदर भी वाटर और अदर सब्सटेंस का कंडक्शन करने के लिए कोई अलग से टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता और इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, यानी कि हिडन होते हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका मॉस फर्निया और मार्चिंटीना हो गया। ठीक है, सॉरी मर्चेंटिया हो गया। ठीक है, तो अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ये आपकी क्या है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियन है। ठीक है, इनको वाटर भी चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। इनकी बॉडी को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको रूट लाइक एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, एक स्टेम नज़र आएगी और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, इनके पास भी स्पेशलाइज्ड कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता वाटर के कंडक्शन के लिए या फिर अदर मटेरियल के कंडक्शन के लिए। इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी इनकॉन्स्पिक्यूशन यानी कि हिडन होता है और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताई दी है। नेक्स्ट डिवीजन की बात कर लेते हैं जिसको कहते हैं टेरिडोफाइट। ठीक है, टेरिडोफाइटा। अगर इनके प्लांट की बॉडी की हम बात करें तो इनके जो प्लांट की बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में डिवाइडेड होती है। देखो डिवीजन देख रहे हो, पहले हमें नहीं पता था कि प्लांट, रूट, स्टेम कुछ भी नहीं होता था। फिर डिवीजन आई तो उसके अंदर स्टेम था, एक रूट जैसा कुछ दिखने वाला था, लीफ जैसा कुछ दिखने वाला था, बट अब एग्जैक्ट स्टेम है, रूट है और लीफ है। ठीक है, पहले कंडक्शन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं था, पर अब की बार क्या है, कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ठीक है,
पर अभी भी एक चीज़ सेम है कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हिडन थे, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हिडन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि भाई इनके पास रूट है, स्टेम है, लीफ है, लेकिन अभी भी ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया मर्सीलिया और फर्न। ठीक, समझ में आया? तो हमने क्या जाना कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर रूट, स्टेम और लीफ की डिवीजन होती है। इनके पास वाटर और अदर सब्सटेंस के कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होता है। इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हिडन होता है और ये सीड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। अब अगर इससे पहले हम आगे की क्लासिफिकेशन पढ़े उससे पहले एक बात जान लेते हैं, एक नोट है आपके लिए, इसको समझ लीजिएगा कि जो आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट है, ठीक है, जिनको अभी तक हमने पढ़ा, इनके एम्ब्रियो नेक्ड होते हैं, यानी कि हमें आंखों से दिखाई दे जाते हैं, और इनके एम्ब्रियोज को स्पोर्स कहा जाता है। तो और सबसे बड़ी बात कि इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हिडन है। तो जिनके रिप्रोडक्टिव हिडन ऑर्गन्स हिडन है, छुपे हुए हैं, नहीं दिखते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है क्रिप्टोगैमी। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैमी। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिनके अंदर सीड्स नहीं हैं, विदाउट सीड्स जो प्लांट हैं उनको कहा जाता है क्रिप्टोगैमी। दूसरी तरफ ऐसे आपके लिविंग प्लांट जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव टिश्यू है और जो सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको कहा जाता है फिनेरोगैमी। समझ में आया? जिनमें सीड नहीं है क्रिप्टोगैमी, जिनमें सीड है फिनेरोगैमी। तो हमने 5 डिवीज़न पढ़ी थी कि भाई जो प्लांट किंगडम है वो 5 पार्ट में बटा हुआ है। तो 5 में से हमने पहली 3 पढ़ ली और पहली तीनों में कहीं पर भी सीड नहीं था। तो पहली 3 क्या हैं आपकी? क्रिप्टोगैमी। अब बाद के जो 2 हैं जिनको भी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या करते हैं? सीड प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? फेनेरोगैमस। प्लांट की सेकंड लास्ट डिवीज़न है आपकी जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अगर इनकी हम बात करें तो ये नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं और वुडी होते हैं। ठीक है, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं पर इनके जो सीड होते हैं वो नेक्ड होते हैं, आपको ऐसे ही दिख जाता है, कोई कवरिंग नहीं होती इनकी। अगला, अगर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो कोन टाइप शेप में होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हो गए आपके पाइनस और काइकस, यानी कि जो आपके हाइट पर मिलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? हमेशा ग्रीन होते हैं, वुडी होते हैं, लकड़ी का पोर्शन ज़्यादा होता है इन प्लांट के अंदर। ये सीड प्रोड्यूस करते हैं पर इनके सीड की कोई कवरिंग नहीं होती, और इनके रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं वो कौन से बने होते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है? पाइनस और काइकस। प्लांट के अंदर जो लास्ट डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म, जो कि आपके मॉडर्न डे प्लांट है। जब आप अपने आँखों के चारों तरफ घुमाते हैं तो आपको आसपास जो प्लांट नज़र आते हैं वो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, तो इनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर फ्लावर आते हैं। ये सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, यानी कि इनके अंदर सीड भी आते हैं। इनकी सीड की कवरिंग भी होती है, और इनका जो एम्ब्रियो होता है वो भी सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीड के पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको सीड लीव यानी कि कॉटिलिडन भी बोलते हैं, जो एम्ब्रियो की ग्रोथ में आगे हेल्प करता है। और एंजियोस्पर्म को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मोनोकॉटिलिडनस और डाइकॉटिलिडनस। इनको शॉर्ट में हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स भी कहते हैं। तो मोनोकॉट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके सीड में केवल एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, एक सिंगल पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिनके सीड को हम 2 पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, वो एक सिंगल पार्ट में रहेंगे, उनको कहा जाता है मोनोकॉट्स। जिसके एग्जाम्पल हो गए व्हीट, राइस, मेज। क्या आप गेहूं के दाने को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? ठीक है, नहीं कर सकते। लेकिन डाइकॉट के अंदर आपके ऐसे प्लांट आते हैं जो कि जिनके अंदर 2 कॉटिलिडन होता है जिनके सीड में, जैसे कि मटर और चना। अगर मटर के दाने को आप उंगली के बीच में रख के प्रेस करो तो वो 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर चने के दाने को जो भीगा हुआ है, अगर आप उसको जब वो निकालते हो पानी में से और उसको प्रेस करो तो वो भी हार्ट टाइप शेप में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन गेहूं या चावल के दाने में ये नहीं होता। तो मोनोकॉट और डाइकॉट समझ में आया? यहाँ पर इधर आपका प्लांट किंगडम पूरा का पूरा खत्म हो गया, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर 5 डिवीजन होती है। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, पांचवा एंजियोस्पर्म। इनमें से जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, जिनमें सीड नहीं होता, उनको कहा जाता है क्रिप्टोगैमी। जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको कहा जाता है फिनेरोगैमी। ठीक है,
तो अगर हम क्रिप्टोगैमी की बात करें तो क्रिप्टोगैमी के अंदर आपके कौन से आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैमी के अंदर आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा आपके सबसे स्टार्टिंग के प्लांट थे जो पानी में रहते थे, जिनमें डिवीजन नहीं थी बॉडी में, ठीक है। ब्रायोफाइटा ऐसे थे जो पानी में और ज़मीन पे दोनों रह लेते थे, जिनकी बॉडी में डिवीजन हुआ तो एक स्टेम होता था, एक रूट जैसा कुछ दिखने का स्ट्रक्चर होता था और एक लीफ जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता था। टेरिडोफाइटा तक आते आते जो आपका डिवीजन था बॉडी के अंदर वो किस में हो गया, स्टेम, लीफ और रूट में हो गया, ठीक है। वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते थे, लेकिन उनके अंदर भी अगर हम बात करें तो आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होता था, ठीक है। उनके तीनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते थे वो हिडन होते थे, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात कर लेते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों ही ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सीड प्रोड्यूस होते हैं, एंजियोस्पर्म में भी सीड प्रोड्यूस होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जिम्नोस्पर्म के सीड की कोई कवरिंग नहीं होती और एंजियोस्पर्म में सीड की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है। समझ में आया? होप सो कि यहाँ तक आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा।